केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। सुबह करीब 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर यह मीटिंग होगी। बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। मीटिंग में कई फैसलों पर मुहर लग सकती है। तो देखिए, आज केंद्रीय कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। सुबह 11 बजे केंद्रीय कैबिनेट की ये बैठक होगी। कहा यह जा रहा है कि इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं, उन पर मुहर लग सकती है। इससे पहले आपको बता दें, इसी महीने केंद्रीय कैबिनेट की एक बैठक हो चुकी है। उस दरमियान कई विषयों को लेकर के बैठक में चर्चा हुई थी, कुछ फैसले लिए गए थे। अब आज होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में उम्मीद की जा रही है कि 14 मई को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में जो फैसले लिए गए थे उसे आगे बढ़ाया जा सकता है, उस पर रायशुमारी हो सकती है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक देखिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। आज सुबह करीब 11 बजे पीएम मोदी के आवास पर यह मीटिंग होगी। बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। मीटिंग में कई फैसलों पर मुहर लग सकती है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में यह मीटिंग होगी। इससे पहले जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, 14 मई को पिछली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई थी। बैठक में यूपी में सेमीकंडक्टर यूनिट को मंजूरी दी गई थी। तब इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत इसे मंजूरी दी गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की आज महत्वपूर्ण बैठक आपसे कुछ ही देर में सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री आवास पर होगी। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर चर्चा हो सकती है। इससे पहले 14 मई को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ISM के तहत उत्तर प्रदेश के सेमीकंडक्टर यूनिट की स्थापना को मंजूरी दी गई थी। इससे 3,700 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित होगा। वहीं आज कैबिनेट मीटिंग के बाद ब्रीफिंग भी होगी। तो देखिए, पिछली बैठक में सेमीकंडक्टर यूनिट को लेकर के उत्तर प्रदेश में इसके एस्टैब्लिशमेंट के लिहाज से चर्चा की गई थी। इसे मंजूरी दी गई थी। करीब 3,700 करोड़ रुपए के निवेश के आकर्षण की बात इसके तहत की गई थी कि इसके जरिए 3,700 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित होगा। उत्तर प्रदेश में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत सेमीकंडक्टर यूनिट की स्थापना को मंजूरी 14 मई को हुई कैबिनेट मीटिंग में हुई थी। आज होने वाली कैबिनेट मीटिंग में मुमकिन है इसे लेकर आगे और चर्चाएं हों। कुछ महत्वपूर्ण अन्य फैसलों की भी बात की जा रही है। और नीति आयोग की बैठक के बाद केंद्रीय कैबिनेट की, क्योंकि ये पहली बैठक है, ऐसे में इस बैठक में कुछ और महत्वपूर्ण विषयों को लेकर के चर्चा जरूर होगी, ऐसी उम्मीद की जा रही है। मेरे साथ कोमल शर्मा जुड़ गई हैं। कोमल का रुख कर लेते हैं। कोमल, केंद्रीय कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक, उसके बाद ब्रीफिंग की भी बात की जा रही है। क्या कुछ विषय ऐसे जिस पर आज चर्चा मुमकिन नजर आती है? देखिए प्रीति, ये बैठक जो है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर होगी और सुबह 11 बजे बैठक होगी, जिसमें ये उम्मीद की जा रही है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बदलते परिवेश दृश्य है उनके बीच नीति और सुरक्षा जो है उसमें क्या महत्वपूर्ण जो है वो फैसले किए जाए, उन महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। इससे पहले भी बैठक जो कैबिनेट की हुई थी 14 मई को, उसमें भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत जो उत्तर प्रदेश में छठी सेमीकंडक्टर इकाई जो लगा रहा है उसको मंजूरी दी गई थी। एक बड़ा फैसला था ये, क्योंकि जब आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो सेमीकंडक्टर और यहाँ बनना, उसका उत्पादन यहाँ होना एक बड़ी जो है ये उपलब्धि है। इसके अलावा कुछ और भी निर्णय जो है वो लिए जा सकते हैं। खासतौर से अब बिहार में आप देख रहे हैं कि बिहार को लेकर के भी चुनाव है और बिहार को लेकर के भी सरकार लगातार जो है वो कई योजनाएं वहां बिहार को सौगात में दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने दौरे के दौरान देंगे, तो ये भी उम्मीद की जा रही है कि कैबिनेट जो है बिहार को लेकर के भी कुछ जो है फैसले करेगा। उधर कुछ उधर की योजनाओं के लिए जो है वो कुछ फैसले ले सकता है। जी कोमल, नीति आयोग की क्योंकि हालिया बैठक हुई है और उसमें कई विषयों पर चर्चा की गई, महत्वपूर्ण फैसले लिए गए थे, रायशुमारी भी कुछ राज्यों को लेकर हुई थी, खासकर वो राज्य जिन्हें फिलहाल विकास के लिए काफी केंद्र की तरफ से मदद की जरूरत है। ऐसे में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में क्या उन मुद्दों को शुमार किया जा सकता है जो नीति आयोग की बैठक में सबके समक्ष सामने आए? बिल्कुल, देखिए नीति आयोग ने सबसे पहले तो जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ पहलगांव में, उसको लेकर के अब बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह भी कह रहे हैं कि आतंकवाद को लेकर के जीरो टॉलरेंस की नीति जो है वो अपनाई जाएगी। तो इसको लेकर के और क्या, और जैसे कि बार बार बोला जा रहा है कि रक्षा बजट बढ़ाया जा सकता है और कई
जो है वो उसमें और इजाफा किया जा सकता है। ऐसे में उस दिशा से और कोई फैसले लिए जा सकते हैं, ये पूरी उम्मीद है। आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कल भी उन्होंने अपने भाषण में, तो इसलिए इस चीज को लेकर के भी कई फैसले और निर्णय जो है वो लिए जाने की जो उम्मीद है वो दिखाई देती है। ठीक है, यहाँ पर कोमल, देश में जन जन तक भी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाबत जानकारी पहुंचाई जा रही है और भारत का प्रतिनिधिमंडल विदेश में भी, ग्लोबल लेवल पर भी पाक की पोल खोल करता नजर आ रहा है। इस बीच पाक के तेवर कुछ बदले बदले से नजर आते हैं। एक तरफ वो शांति का राग अलापता नजर आ रहा है, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कल गांधीनगर में संबोधन दिया, उसे लेकर के भी उसकी तरफ से तल्ख टिप्पणी सामने आई कि इसकी वजह से एशिया रीजन में अशांति का माहौल, भय का माहौल व्याप्त हो सकता है। ऐसे में क्या कैबिनेट की इस बैठक में उस विषय पर भी, भारत पाक संबंधों को लेकर के भी और आगे की हमारी रणनीति पाकिस्तान को लेकर क्या कुछ होनी चाहिए, हमारी स्ट्रैटेजी क्या कुछ होनी चाहिए, क्या उस पर भी कोई चर्चा मुमकिन है? देखिए, लगातार जो है लगातार इन की कैसे, अब अगर पाकिस्तान कोई ऐसी हरकत करता है या अपने सुरक्षा बलों को और कैसे और सशक्त बनाया जाए। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो है बहुत जिस तरीके से हमारे सशस्त्र बलों ने जो काम किया था उसको लेकर के कहीं ये नहीं लगता कि हम कहीं से कमजोर है या कमतर है, बल्कि ऊपर ही हैं और दुनिया को दिखा दिया कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत कि अगर पाकिस्तान फिर से या कहीं से भी आतंकवाद या इस तरह की हरकत होती है तो किस तरीके से उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जा सकता है। बावजूद इसकी अभी जरूरत है, जैसा कि मैंने अभी दोहराया कि जो ये बात सुनने में आ रही है कि रक्षा बजट जो है आगे आने वाले सत्र में बढ़ाया जा सकता है, तो इन बिटवीन जब कैबिनेट होगी तो ये भी उम्मीद की जा रही है कि इन मुद्दों पर चर्चा हो और मुद्दों पर चर्चा के साथ कुछ ऐसे फैसले भी लिए जाए जो देश को विकसित भारत 2047 की जो बात कर रहे हैं, नीति आयोग में जो बात हुई या एनडीए की बैठक में भी बात हुई, उस तरफ ले जाए और साथ ही जो हमारी सशक्त रहना है उसको और ज्यादा मजबूत है वो बनाए। तो पूरी उम्मीद ये की जा रही है। साथ में आप जानते भी हैं कि चुनावी माहौल भी है, बिहार का चुनाव है, बंगाल का चुनाव है, लगातार जो है चुनाव उन राज्यों को लेकर के भी कोई ना कोई इस तरह की अनाउंसमेंट। ठीक है, तो जो चुनावी राज्य हैं उनको लेकर के भी कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। कोमल शर्मा, वरिष्ठ संवाददाता, भारत एक्सप्रेस, जानकारी दे रही हैं। आज पीएम आवास पर केंद्रीय कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। सुबह 11 बजे यह बैठक शुरू होगी। बहुत शुक्रिया कोमल, विस्तार से तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बैठक पर नजर बनाए रखें, आगे भी आपसे अपडेट्स के लिए।